नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में अनेक जगहों पर हल्की से लेकर भारी बारिश होने से पानी जमा हो गया और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि गर्मी से लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन पानी भरने के कारण अनेक मकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी पानी अंदर तक पहुंच गया। बुधवार को भिवानी में चल रही उमस भरी गर्मी के बाद बरसात होने पर राहत की सांस मिली है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार भयंकर घुटन वाली गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन आज बरसात के बाद मौसम अत्यंत सुहावना हो गया। इस बारे में जब शहर का जायजा लिया गया तो कई जल भराव वाले स्थानों पर पुनः जल भराव का सामना करना पड़ा। कुछ समय के बाद निजात मिल गई। वहीं जिले के किसानों का मानना है कि बरसात से फसलों में अत्यंत लाभ होगा। इसी के चलते मौसम विभाग ने अभी और बरसात होने के संकेत दिए हैं। वहीं भिवानी के दुकानदारों को जलभराव के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानों के आगे तो हमारा ऐसा हाल है जैसे हम नर्क में जी रहे हो। एक्चुअल क्या है, प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली। पूरे डिपार्टमेंट का बुरा हाल है। ये नहीं कि पहले बारिश आने से पहले सभी नालों की, सभी शिविरों की सफाई कराई जाती थी। सफाई व्यवस्था की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हर चौक में पानी भर जाता है। ये हंसी गेट है जिसको शहर का कनॉट प्लेस कहा जाता है। और यहाँ आप एक बार दिखाओ इनको कि यहाँ क्या बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश, 10 मिनट की बारिश में यहाँ गोटे गोटे पानी भर जाता है, जिससे हर एक का आने जाने का और हर दुकानदार का बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ कि कृपया सफाई की व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और इन नालों की और शिविरों की सफाई की तरफ विशेष ध्यान दें, ताकि आने वाली बारिशों में इस शहर को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 2 दिन पहले भी बारिश आई थी और यही हाल हुआ था। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, पब्लिक आने जाने में परेशानी हो रही थी, दुकानदार भी परेशान है, कोई सुध लेने वाला है नहीं इसका। और जबकि दुकानदार अपनी तरफ से हर चीज़ को करने के लिए तैयार रहता है। ये प्रशासन को देखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई साहब के हम अस्सी गेट से दुकानदार हैं और ये बताना चाहते हैं आपको, जरा सी बारिश के अंदर ना सारी दुकानों के आगे पानी पानी है। ये कहते हैं कि फुटपाथ बना दिए, कर दिया। ये सीवरेज जो नाले हैं ना, बरसाती नाले, ये सारे बंद पड़े हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2 पोल हैं, एक यहाँ है और एक आगे स्वीट कैफे है। उसके सामने 2 लोहे के खंबे हैं जिन पे हजारों बिजली के तार लटक रहे, जिसमें वाईफाई डिश और ये मीटर देखो कितने नीचे नीचे है, बिल्कुल पानी के नीचे, बिल्कुल पानी के अंदर ये मीटर डूबे हुए थे। अगर यहाँ कोई करंट आ जाता है या कुछ भी हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? आज से पहले हमने बिजली बोर्ड में भी एप्लीकेशन दे दी और सब कुछ कर लिया, मंत्रियों के भी इसके फोटो खींच के दिखा दिए, लेकिन इन दोनों खंभों का कोई भी इलाज नहीं है और कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। भिवानी के नजदीकी गांव बापोड़ा में एक व्यक्ति के मर्डर की सूचना मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के नागरिक सामान्य अस्पताल में लाया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपनी छानबीन भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि 53 वर्षीय पवन अपने ही घर के अंदर अल सुबह बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पड़ा मिला, जबकि घर में सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं थाना सदर एसएचओ ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई है कि गांव बापोड़ा में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि मृतक के सिर में 2 तेजधार हथियार के निशान मिले हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक जांच में कोई पुरानी रंजिश या कोई अन्य मामला सामने नहीं आया है। मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। सुबह 6:15 बजे करीब है ना, सुनील नाम का आदमी है बापुड़े का, उसका फोन आया था। उन्होंने बताया भाई मेरा भाई था, उसका मर्डर हो गया है। तो इतला पाकर हम मौके पहुंचे हैं। हम प्रभाव से देखा कि वो उसका भाई पवन है, जो उम्र करीब उसकी 53-55 साल के करीब है। वो बेड पर मृत हालत में है, उसके मुंह पर 2 चोटें। सुशील ने अपनी लिखित दरखास्त दी है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, उसको मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी है। ये 2 लड़के हैं और ये घर पे इसका भाई सुशील और मृतक पवन, दोनों लड़के नवीन अरविंद और इसकी पत्नी पुष्पा और उसकी माँ सभी घर पे मौजूद थे। रात को ये सोए थे, सुबह 6 बजे देखा तो उम्र ताल पे
अभी तक कोई किसी वजह दायर नहीं किया। 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल व सीजीएम ऋतु ने स्थानीय बाल सेवा आश्रम और वनवासी कल्याण आश्रम का औचक निरीक्षण किया। यहाँ बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया और आश्रम प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सेशन जज दीपक अग्रवाल ने आश्रमों का निरीक्षण करते हुए कहा कि बच्चों को हमारे संविधान में उचित पालन पोषण व उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अधिकार दिए हैं। आश्रम की प्रबंध समिति को बच्चों की पढ़ाई, भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यक सुविधाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आश्रम के प्रबंध समिति से आश्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आश्रम समिति सदस्यों को शिक्षा की सुधार संबंधी जरूरी निर्देश दिए। आश्रम में रह रहे बच्चों को प्रत्येक दिन अलग अलग डाइट चार्ट बनाकर प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए व बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच के भी निर्देश दिए गए। 23 जून से 26 जून तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा भिवानी के वरुण कुमार बजरंगी को प्रांत मंत्री हरियाणा का दायित्व दिया गया। इस उपलब्धि के बाद भिवानी के हनुमान गेट पहुंचने पर जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रदीप बंसल व अनेक सदस्यों ने उन्हें पटका व पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि वरुण बजरंगी पिछले 10 वर्षों से संगठन से जुड़े हुए हैं। वरुण बजरंगी पहले बजरंग दल में जिला संयोजक व भिवानी विभाग संयोजक रहे। इसके बाद उनके संगठन के प्रति निष्ठा को देखते हुए प्रांत ने इनको जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद भिवानी व बाद में भिवानी विभाग मंत्री बनाया। आज वरुण बजरंगी रायपुर से भिवानी इच्छा पूर्ति दक्षिण मुखी मंदिर नजदीक बंसीलाल पार्क हनुमान गेट पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्रदीप बंसल जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने भगवा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और वरुण बजरंगी को कहा कि जिस भाव से केंद्रीय प्रबंध समिति ने जिम्मेदारी दी है उसको वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे, क्योंकि प्रांत मंत्री का दायित्व बहुत ही जिम्मेदारी का दायित्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जिला भिवानी से संगठन के 4 कार्यकर्ता प्रांत में विभिन्न दायित्वों पर आसीन हैं। श्री वरुण बजरंगी जो भिवानी विभाग मंत्री थे, उनको 23 से 26 जून तक रायपुर छत्तीसगढ़ में चलने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हरियाणा प्रांत के मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का समय है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता, भिवानी जिले का कार्यकर्ता, जो इस दायित्व तक पहुंचा है और इनमें ये वो काबिलियत भी है और ये पूरे हरियाणा में सभी जिलों को एक साथ लेके और संगठन को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम सम्मान समारोह इनके सम्मान में आयोजित किया गया था, मंत्री जी को नया दायित्व मिलने पे। एक और खुशी इस बात की भी हो रही है कि भिवानी जिला एक ऐसी कार्यकर्ताओं के लिए प्रयोगशाला रहा जिसमें भिवानी जिले के 4 कार्यकर्ता प्रांत के अंदर विभिन्न दायित्वों पे हैं। 23 जून से 26 जून तक केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई, जिसमें केंद्र के अधिकारियों ने हरियाणा प्रांत का प्रांत मंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया, जिसके लिए मैं केंद्र के अधिकारी और प्रांत के अधिकारियों का बार धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू समाज को पहली पंक्ति में आगे लेकर चलेंगे और हिंदू युवाओं को संस्कार, संगठित और प्रबल बनाने का प्रयास रहेगा। भिवानी में इन दिनों ड्रेन्स की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कहने को तो विभाग समय समय पर इन ड्रेन्स की सफाई करवाता रहता है, लेकिन मौके पर देखकर लगता है कि यह सफाई महज कागजों तक ही सीमित रहती है। सफाई न होने के चलते ड्रेन से उठने वाली बदबू के कारण यहाँ खड़ा होना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। इस बारे में लोगों ने, किसानों ने बताया कि ड्रेन की नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की जानी जरूरी है। केवल कागजों में सफाई हो रही है, जिसका असर मानसून में ओवरफ्लो होने के कारण खेतों में गंदा पानी का असर देखा जा रहा है। मानव स्वास्थ्य के लिए यह बड़ा ही खतरा बनता जा रहा है। इसको लेकर कई बार विभाग को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने भी बताया कि उनके खेतों में ड्रेन ओवरफ्लो के कारण टूटी हुई है और गंदा पानी खेतों में भर चुका है। वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र मान ने बताया कि मानसून पर विभाग सतर्क है, ड्रेनों की सफाई करवाई जा रही है। अब की बार किसी किसान की फसल खराब नहीं होने दी जाएगी। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर सफाई ड्रेन्स की करवा ली जाएगी,
किसी भी स्थिति से हमारा विभाग निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने बताया कि जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करवाए जा रहे हैं और पाइपलाइन ड्रेन तक डलवाई जा चुकी है ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। जी राजेंद्र, क्या करेंगे ड्रेन की? अगर ड्रेन की सफाई होनी चाहिए, क्यों ओवरफ्लो हो जाए। ओवरफ्लो होने की वजह से जैसे खेतों में पानी भर गया नहीं, ऐसे भर जाता है। कितना नुकसान हो जमींदार को? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो सर, नुकसान तो। क्या कहेंगे ड्रेन की सफाई व्यवस्था को? ड्रेन के भाई बहुत गंदा काम हो रहा है, वो तो आप देख लो। और बहुत आड़ तो बहुत इस जितना तो कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं है कई बार बोल दिया इधर, बाकी इसमें कोई और नहीं है। और देखो आप इसकी करवाओ कुछ जब हो जाए तो। ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिवीज़न में बीआईडी डिवीज़न है जो मेन ड्रेन है, इसमें टोटल 25 ड्रेन हमारे इसमें जुरिडिक्शन में आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे मेन ड्रेन है भिवानी घग्गर ड्रेन, जो भिवानी दादरी रोड पे जो एसटीपी प्लांट है वहाँ से शुरू होकर ये इसकी टेल जाती है कवारी गांव के आसपास हिसार, ये वहाँ तक ये जाती है। इनकी सफाई का काम सुचारू रूप से चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भी एक्स्ट्रा भी हम एफर्ट्स करके थोड़ा और जल्दी हो जाए, क्योंकि मानसून प्री मानसून का अंदाज़ा है कि थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तैयारी है कि मानसून आने से पहले हम बिल्कुल इन ड्रेन को बिल्कुल क्लियर करवा दें, साफ़ करवा दें, ताकि पानी ओवरफ्लो की दिक्कत ना आए। कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, बिल्कुल आ गया सर, कहीं ना कहीं आप लेट भी चल रहे हैं। हाँ, इसमें लेट का एक छोटा सा कारण है कि ज़्यादातर हम मनरेगा लेबर के थ्रू हम इसकी सफाई करवाते हैं। कुछ जगह अगर पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ मनरेगा अभी फ़िलहाल काम करने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ जगह की उन्होंने हमें एनओसी प्रदान कर दी है। तो जिस कार्य की एनओसी हमें मिल चुकी उसके हमने टेंडर भी कॉल कर दिए हैं, और जैसा कि आज हम वो टेंडर ओपन कर रहे हैं, तो ये जल्दी से जल्दी हम हफ्ता 10 दिन के अंदर एक्स्ट्रा ठेकेदार से कह के भी आप चाहे डबल लेबर लगाओ तो आप उनको समय से पहले हम इस कार्य को पूरा करवा लेंगे। सर ये बिल्कुल हमारी तरफ से इंश्योर रहेगा कि ड्रेन ओवरफ्लो ना हो पाए, क्योंकि इस पर जो भी आगे पंपिंग का सिस्टम भी हमने लगा रखा है, वो भी हमने व्यवस्था दुरुस्त की है कि ड्रेन में जितना पानी यहाँ से आगे जाएगा उसको फिर आगे हिसार डिवीज़न में जो ड्रेन आती है उसके अंदर उसको आउटफॉल करेंगे। इसके साथ साथ जो बारिश का पानी आता था ज़्यादा, उस कार्य में पानी को, बाढ़ के पानी को ड्रेन में और नहर में डिस्चार्ज करने के लिए फ्लड वर्क्स हमारे जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। 30/6 तक हम वो कार्य भी पूर्ण कर लेंगे। तो जो बरसात का पानी दूसरे गांव से, ज़्यादातर मुंडाल, तालू, जताई, इस गांव में जो पानी खड़ा हो जाता था, उस पानी को हम पहले ही ड्रेन में और नहर में उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे, ताकि किसानों की फसल कम से कम। पशुओं की मोकुर व गलघोटू जैसी बीमारी से उन्हें बचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा इन बीमारियों की संयुक्त वैक्सीन लगाने का टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला भिवानी में 2,76,000 पशुओं को संयुक्त वैक्सीन का टीकाकरण किया गया और भेड़ व बकरियों का टीकाकरण अभी भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि भिवानी जिला में सी पॉक्स के 35,000, ईटीवी के 67,000 और टीपीआर के 22,000 टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। यह बात भिवानी जिला के गांव बलियाली पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसलवाल ने कही। उन्होंने बताया कि भेड़ बकरियों के टीकाकरण के अभियान को सिरे चढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को बरसात के मौसम में भी जिला के सभी पशु चिकित्सालयों द्वारा भेड़ बकरियों का टीकाकरण जारी रहा। इसी कड़ी में गांव बलियाली के पशु चिकित्सालय द्वारा 200 भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसलवाल ने भेड़ बकरियों में सी पॉक्स, ईटीवी व टीपीआर का वैक्सीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पशुओं को कोई बीमारी लग जाती है तो पशुपालकों के लिए अच्छा खासा खर्चा बढ़ जाता है तथा कई बार पशुपालक उस खर्चे को वहन करने में सक्षम नहीं होता। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि एक भी भेड़ या बकरी इस टीकाकरण से वंचित न रह जाए। इसलिए विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया जा रहा है ताकि भेड़ बकरियों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। भाई सरकारी टीके लगाए डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, सारे पाड़ी भाई लगवाओ, बहुत सुविधा है बीमारी के लिए। ये सारे भाई जितने गांववासी सब आएँ, भेड़ों वाले ये टीके लगवाएं। बाढ़ वाले ये टीके जो डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, ये टीके लगवाने चाहिए और पशुओं में बीमारी नहीं आएगी और पशु
के लिए बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी की जितनी भी भेड़ बकरियां हैं ज़्यादातर को सिकपॉक्स, ETV, PPR के वैक्सीनेशन कर दी है और जो बची हुई हैं उनको भी हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और सभी पशुपालक जो भेड़ बकरियां पालते हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने सभी पशुओं को वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि पीछे हमने जैसे मुँह और गड़गोटू भी सभी पशुओं को किया है। ये वैक्सीनेशन है, ये अपने आप में इतनी समर्थ है कि बहुत सी बीमारियों से बचाती है और कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है दवाई पानी लाने में और पशुपालक को बहुत मुश्किल होती है। इसलिए सभी जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके किसी की अगर भेड़ बकरियां बच गई हैं, जो हमने गांव बलियाड़ी के पशुपालकों के जो भेड़ बकरी पालते हैं उनको ETV की वैक्सीन करी है और सभी पशुपालकों को ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है और सब पूरे गांव में हमने ये पशु जो भेड़ बकरी रखते हैं उनको सबको वैक्सीन कर दी है। और मेरी किसानों से और पशुपालकों से निवेदन है कि टीकाकरण किसी भी बीमारी का करने आए। लिपिक वर्ग के कर्मचारी इन दिनों अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका वेतन कम से कम 35,400 रुपए किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि करनाल में रैली के दौरान CM से मुलाकात का आश्वासन दिया गया था। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो 5 तारीख को पूरे हरियाणा में कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के बैनर तले 18 जून को करनाल के फव्वारा पार्क में हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर 35,400 वेतनमान की मांग को लेकर पहले मीटिंग की और फिर दोपहर को सभी कर्मचारी रोष प्रदर्शन मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकल पड़े। रोष प्रदर्शन पैदल मार्च करते हुए प्रदेश के लिपिकीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च करते हुए जब लिपिकीय कर्मचारी अंबेडकर चौक पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन ने अंबेडकर चौक के नजदीक बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका, लेकिन कर्मचारी बीच सड़क पर बैठकर ही अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे और कुछ देर बाद बहुत से कर्मचारी चौक से आगे की ओर बढ़ गए और बैरिकेड्स तक जाने लगे। तभी वहां पर कर्मचारियों की मांगों को सुनने के लिए करनाल के महापौर रेणुबाला गुप्ता जी और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बाठला जी पहुंच गए और मेयर व मुख्यमंत्री प्रतिनिधि ने 4 जुलाई तक चंडीगढ़ में एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक मुख्यमंत्री के सामने करवाने की लिखित आश्वासन दिया, परंतु कर्मचारी इस आश्वासन पर सहमत नहीं हुए और नारेबाजी करने लगे। आज इसी कड़ी में भिवानी CTM को DC कार्यालय की कार्यरत सभी लिपिकीय वर्ग ने अपनी मांगें पूरी न होने पर आगामी 5 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पत्र सौंपा। आज हमारा जो ज्ञापन है, हमारी 18 तारीख को लिपिक वर्ग की करनाल में एक रैली हुई थी। उस रैली में हमारा जो प्रोग्राम था CM आवास घेराव का था, तो उस दौरान हमें आश्वासन मिला था कि 4 तारीख तक CM से आपकी मीटिंग करवा देंगे। अगर 4 तारीख तक हमारी CM से मीटिंग नहीं होती और हमारी जो मांग है 35,400 बेसिक पे कलर की, अगर वो पूरी नहीं होती तो 5 तारीख से पूरा जो हरियाणा है वो लिपिक वर्ग जो है हड़ताल पे जा रहा है। और उसके संदर्भ में हमने आज जो है CTM साहब को उस बारे में ज्ञापन दिया था कि 5 तारीख से पूरा कलरक वर्ग जो है हड़ताल पे जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने मौसम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन से हो रही बरसात का मौसम आगे भी इसी तरह जारी रहने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक देवीलाल ने किसान भाइयों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने कपास की फसल लगाई है वे फसल में स्प्रे करते समय मौसम का विशेष ध्यान रखें। अभी मानसून 16-17 दिन में हरियाणा में आ जाएगा। अभी प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में वातावरण में नमी होने के कारण चिपचिपाहट है। वहीं लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात आने से मौसम में ठंडक आई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के अंदर पानी निकलने की व्यवस्था प्रशासन से अभी भी नहीं संभल पाई है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने काफी दिनों पहले ही बता दिया था कि 25 तारीख से प्री मानसून शुरू होगा। हरियाणा में मानसून की एंट्री हुई है। लगातार 2-3 दिन से काफ़ी जगहों पर बरसात हुई है और इसकी बरसात के आगे भी जारी रहने के आसार हैं। जैसे आज बरसात हुई है, ये आगे 29-30 ये 1 तारीख तक लगातार बरसात के चांसेस है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान जो ये अधिकतम तापमान है ये इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। ये 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। तो अभी किसान भाइयों से यही आग्रह है कि इस मौसम में क्योंकि कॉटन की क्रॉप लगी हुई है तो अभी आप स्प्रे का भी टाइम चल रहा है, तो आप कीटनाशक छिड़काव करते समय
मौसम को ज़रूर ध्यान में रखें और एडवाइजरी का पालन करें। अन्यथा कि इस मौसम में आपको देखते हैं कि कई बार बारिश से जो आपकी स्प्रे करते हो कीटनाशक की वो धुल जाती है, तो उससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस समय जो हमारी फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो खेत के कार्य है, स्प्रे है, वो करें। ये अभी जो मानसून की बारिश है इसमें अभी 2-3 दिन पहले हमने जारी किया था। 25 तारीख को मानसून की एंट्री हरियाणा में हो गई थी। जनरली जब ऑनसेट होता है मानसून का, ऑनसेट जो केरला में हिट करता है मानसून, उसके बाद में लगभग एंट्री करते हरियाणा में आते 30-32 दिन का टाइम ले लेता है। अब की बार जो है मानसून की जो रनिंग रही वो फास्ट रही, उसमें बीच में ब्रेक्स नहीं आए, तो 16-17 दिन में जो है मानसून की एंट्री जो है हरियाणा में हो गई और अभी अच्छी बारिश के आसार हैं आगे भी। नशा मुक्ति को लेकर चलाए गए अभियान के अंतर्गत स्थानीय लघु सचिवालय परिसर के सामने से युवाओं को नशा न करने के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। स्काउट्स व गाइड्स के बच्चों द्वारा निकाली गई इस रैली को एएसपी मयंक गुप्ता व डीडब्ल्यू श्रीमती संतोष नागर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान अतिथियों ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई तथा इसके उपरांत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि भिवानी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर महम गेट, रोहतक गेट, नया बस स्टैंड, मिनी बाईपास होते हुए दादरी गेट, हनुमान जोड़ी धाम, जहरगिरी आश्रम, फूला देवी स्कूल, पतराम गेट, जैन चौक, सराय चौपटा, वैश्य कॉलेज, टीआईटी से सेवानगर 27 फुट रोड स्थित श्री श्याम पब्लिक स्कूल के नजदीक स्थित चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के कार्यालय तक संपन्न हुई। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि युवा पीढ़ी आज नशे को अपना हमसफर बनाती जा रही है, जो कि समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बुरी संगत के कारण तेजी से नशे के जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्र में ही नशे की लत युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, जिसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को चाहिए कि वो बुरी आदतों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार करें और अच्छी आदतें अपनाएं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भारत स्काउट्स और गाइड की तरफ से नशा मुक्ति के संबंध में एक साइकिल रैली कम जन जागृति जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इसमें ये पूरे शहर में जाएंगे, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जाएंगे। इसमें इनका नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम है। बाकी विद्यालय में और यूथ को पर्टिकुलरली जागृत करने का ये प्रयास करेंगे ताकि जो भिवानी का यूथ है वो नशा मुक्त रहे और नशे से दूर रहे। समाज में कुछ सेगमेंट थोड़ा होता है जो कि असामाजिक तत्व जो होते हैं, तो उन्हें जब भी कोई चोरी की वारदात होती है तो हम इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द जो आज हमने एक इस नशा मुक्ति के लिए जो एक अभियान शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे एसपी महोदय ने जो इसकी शुरुआत की है और जो हम पूरी एक रैली के साइकिल रैली जो निकाल रहे हैं, ये जनता के लिए एक जागरूकता का कार्य करेगी। और आपने जैसा कि बताया कि भाई हर एक चौक पे जो है नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो नशे से जो है जो होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। समाज को एक अच्छा मैसेज आएगा, समाज में जो है एक। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।